गणेश जी महाराज की जय। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर वर्त पे कही जाती है। गणेश जी के अनेकों नाम हैं। कोई उन्हें विनायक कहता है तो कोई उन्हें दामोदर कहता है तो कोई उन्हें लंबोदर कहता है। इस कहानी में उनका नाम विनायक या बिंदायक महाराज के नाम से रहेगा। एक समय की बात है, विनायक जी महाराज ने पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों की परीक्षा लेने की सोची। विनायक जी ने एक बालक का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आए। उन्होंने एक छोटी चम्मच में दूध लिया और एक हथेली में थोड़े से चावल लिए। नगर नगर घूमने लगे और कहने लगे, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। कोई उनका उपहास उड़ाता तो कोई ये कहकर टाल देता कि बच्चा है। विनायक जी नगर नगर भटकते रहे लेकिन कोई उनकी खीर बनाने को राजी ही नहीं था। फिर वो एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिली जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। जैसे ही विनायक जी वहाँ से गुजरे और उन्होंने कहा, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो, तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, लाओ बेटा मैं बना देती हूँ आपके लिए खीर। विनायक जी ने हामी भरी और कहा, ठीक है बना दीजिए। बूढ़ी अम्मा अंदर गई और अपने घर का एक छोटा सा पतीला लेकर आई। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा इसमें अपना दूध और चावल डाल दीजिए। लेकिन विनायक जी ने कहा, नहीं अम्मा, आप अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आएं, उसी में ये खीर बनाएं। बच्चे का मन रखने के लिए बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है मैं अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर आती हूँ। बूढ़ी अम्मा अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर आई और विनायक जी से कहा कि बेटा इसमें अपनी दूध और चावल डाल दीजिए। जैसे ही विनायक जी ने अपने दूध और चावल पतीले के अंदर डाले, बूढ़ी अम्मा आश्चर्यचकित रह गई। वो क्या देखती हैं कि पतीला दूध से भरा हुआ है और चावल भी उसमें बहुत सारे हैं। फिर बूढ़ी अम्मा खीर बनाने लगी तो विनायक जी ने बूढ़ी अम्मा से कहा, माँ जैसे जैसे खीर में उफान आता जाए आप अपने घर के बड़े बड़े बर्तन भरती रहना। बूढ़ी अम्मा ने वैसा ही किया। फिर बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि इतनी खीर का हम करेंगे क्या? तो विनायक जी ने कहा, आप अपनी नगरी में बुलावा दे दीजिए, सभी को खीर का प्रसाद खाने आने का न्योता दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरे पास तो इतने बर्तन ही नहीं हैं, मैं किस में खिलाऊंगी। इस बात पर विनायक जी ने कहा कि आप जिस चक्की से आटा पीसती हैं, उसमें जो कपड़ा लगाती हैं, उससे आप छोटे बड़े गोलाकार घेरे बना लीजिए। जैसे ही अम्मा ने ऐसा किया, थाली कचोले बहुत सारे बन गए। फिर माँ जी ने नगर नगर जाकर बुलावा दिया कि आपका हमारे घर पे खीर खाने आने का न्योता है। जब बूढ़ी अम्मा न्योता देकर घर वापस आई तो विनायक जी ने कहा कि जब तक खीर बनती है मैं नहा कर आता हूँ। विनायक जी नहाने चले गए। सारे नगर में भ्रम फैल गया कि बूढ़ी माँ के पास इतना दूध और चावल आए कहाँ से, किस बात का न्योता देकर गई है, चलो चलकर देखते हैं। जब ये बात बूढ़ी अम्मा की बहू को पता चली तो वो भी दौड़ी दौड़ी रसोई में गई। क्या देखती है, खीर से बड़े बड़े बर्तन भरे हुए रखे हैं रसोई में। बहू के मन में थोड़ा लालच आ गया। उन्होंने सोचा अगर पूरे नगर को जिमाने बैठ गए तो कहीं उनके लिए खीर ना बची तो। बहू ने थाली में खीर डाली और गेट के पीछे खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, सबसे पहले कहा, विनायक जी भोग लगाइए, मैं खाना शुरू करती हूँ। बहू ने खीर खा ली। थोड़ी देर बाद विनायक जी वापस आए तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भी खीर खा लो, फिर हम नगर वालों को जिमा देते हैं। तो विनायक जी ने कहा, माँ जी मेरा पेट तो भरा हुआ है। अम्मा ये बात समझ नहीं पाई तो बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटा आपने तो खीर खाई नहीं, फिर आपका पेट कैसे भरा हुआ है? तब विनायक जी ने उनकी बहू की सारी कहानी सुनाई कि जब आपकी बहू गेट के पीछे बैठकर खीर खा रही थी, मैंने तो तभी भोग लगा लिया था। फिर विनायक जी ने कहा, अम्मा आप भी खीर खा लीजिए और पूरे नगर को भी जिमा दीजिए। बची हुई खीर को 4 पतीलों में डालकर घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी अम्मा ने वैसा ही किया। बची हुई खीर को 4 पतीलों में रख के घर के चारों कोनों में रख दिया और सो गई। सुबह उठी तो क्या देखती हैं अम्मा, जब बूढ़ी अम्मा सुबह उठी तो आश्चर्यचकित रह गई। चारों पतीलों में खीर की जगह हीरे जवाहरात थे। बूढ़ी अम्मा ने ये सब देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, हे विनायक महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। बूढ़ी अम्मा को उनकी दयालुता का फल मिला। उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी अम्मा के साथ किया वैसा ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय विनायक जी महाराज। धन्यवाद।